Students, next we do Darboux theorem. So Darboux theorem में क्या है? If f be a bounded function defined on closed interval a b, तो हम closed interval a b लेते हैं जिसपे हमारा जो function है बेटे वो क्या है? Bounded है. So f be a bounded function defined on closed interval a b, then कोई epsilon exist कर रहा है जो क्या है? However small but क्या है? Greater than 0. Then there exists delta greater than 0. So delta जो बेटे depends upon epsilon exist करता है जो positive है such that we have LPF. LPF क्या होता है? Lower Riemann sum क्या है बेटे? Greater than a to b this lower integral minus epsilon. जो हमारा lower Riemann integral minus epsilon क्या है? वो LPF उससे क्या है बेटे? Greater है. And UPF क्या है? जो हमारा upper Riemann sum that is less than upper integral plus epsilon. So Darboux theorem के according बेटे function is bounded, epsilon and delta जो positive values हैं जो exist कर रही हैं such that we have to prove these equalities. So अब और इसमें एक और क्या है? जो norm of p क्या होता है? Maximum length जो हमारी क्या है बेटे? लेस देन डेल्टा. सो हम देखो प्रूफ में क्या कर रहे हैं? वी नो फंक्शन इज बाउंडेड. सो बाउंडेड किससे है? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम. हम उसको कैपिटल एम ले रहे हैं जिससे हमारा फंक्शन क्या है? बाउंडेड. सच दैट बाउंडेड के लिए क्या होता है? बाउंडेड अबव एंड बिलो, तो हम उसके लिए मॉडुलस लगा देते हैं. सो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स क्या है? लेस देन एम. और हमारा एक्स किस पॉइंट को बिलोंग कर रहा है? क्लोज्ड इंटरवल ए को. So because the function is bounded, so f of x less than m. Next is let epsilon greater than 0 however small. जो हमारा epsilon है जो पॉजिटिव नंबर है और वेरी स्मॉल नंबर है, we know by lower Riemann integral. lower Riemann integral में हमारे पास क्या था? हमारा lower Riemann integral हमने a के ऊपर लगाया है हमेशा. जो हमारा लोअर Riemann integral के लिए है f dx इसकी इक्वल है LUB, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LPF. जब हम लोअर Riemann integral लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है? हमारा अपर बाउंड मतलब LUB, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LPF. व्हाट इज P? P is partition of closed interval UB and what is f? F is a function जो क्या है? बाउंडेड फंक्शन. Now from here we are discussing these two are equal when we are taking upper bound. But मैं अब इसमें क्या कर रही हूँ? लोअर Riemann integral में मैंने क्या कर दिया? माइनस एप्सिलॉन बाई 2. तो जो हमारा यहाँ पे अपर बाउंड था, नाउ दिस कैन नॉट बी इट्स अपर बाउंड. ये इसका अपर बाउंड नहीं है बिकॉज अब हम लोअर Riemann integral में माइनस एप्सिलॉन बाई 2 कर रहे हैं. जो हमारा अपर बाउंड था वो अब हमारा अपर बाउंड नहीं. नेक्स्ट इज हम जो P लेते हैं दैट इज पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जिसमें A हमारे पास क्या होता है? इक्वल टू एक्स नॉट x1 so on कहाँ तक जाती है? xn is equal to b. नाउ हम एक और नई पार्टीशन में बता रहे हैं b स्टार इफ दिस इज a equal to x0 x1 और हम xn तक जा रहे हैं जो हमारी पार्टीशन है p की पार्टीशन है. देन हमारे पास क्या है बेटे? यू नो दिस LP स्टार है बिकॉज हमने p स्टार जो हमारी नई रिफाइनमेंट की फॉर्म में हमारे पास पार्टीशन आई है दैट इज ग्रेटर देन. पहले तो हमारी ये लोअर Riemann integral के इक्वल होता है but because we are subtracting minus epsilon by 2 हम इसमें कर रहे हैं. so our this refinement is greater than this lower Riemann integral minus epsilon by 2. next step is we are selecting delta. delta हमारा क्या है? epsilon by 4 small m minus 1 capital M. capital M जो पॉजिटिव कांस्टेंट है जिससे हमने फंक्शन बाउंडेड दिखाया है. स्मॉल m जो हमने एक नई पार्टीशन बनाई है प्री पार्टीशन से. So if delta is of this type greater than 0 or you can say हम क्या करते हैं? 4 को रीराइट कर लेते हैं, इसको 2 into 2 लिख लेते हैं जिससे 2 हम उस साइड ले गए 2 epsilon by 2 इधर रह गया. तो ये क्या बन गया? 2 delta small m minus 1 capital M is equal to epsilon by 2. So हमने इस फैक्टर में से epsilon by 2 की वैल्यू निकाल ली जो हमारी 2 delta small m minus 1 capital M की फॉर्म में आ गई. Now next step is we know by refinements LP star f is greater than LPF. जो हमारी रिफाइनमेंट वाली जो हमारा लोअर Riemann sum होता है दैट इज ग्रेटर देन LPF. नाउ जब मैं इसमें कुछ फैक्टर ऐड कर दूंगी, कौन सा फैक्टर जो हमने अभी यहाँ पे सेपरेट किए 2m minus 1 delta m. सो जब इसमें कुछ ऐड कर दिए देन दिस इक्वालिटी चेंज, ये इक्वालिटी चेंज होगी हमारी. फर्दर हम क्या कर रहे हैं बेटे? हम क्या कर रहे हैं? ये टर्म जो है हमारी इससे ले आए
बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फॉर LPF। तो मैंने क्या किया, ये जो फैक्टर है इसको इस साइड लिया है और इनकरेक्टली L की तरफ PF की तरफ 2 है हमारी, सो वो फैक्टर उस साइड क्या हो गया बेटे माइनस, एंड दिस फैक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एप्सिलॉन बाय 2। Also, what is this LP star f? We have this is greater than 8 lower Riemann integral minus epsilon by 2, तो वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो पीछे जो टर्म है वो हमारी क्या बन रही है, माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2, वो हमारी क्या बन गई माइनस एप्सिलॉन, और ये हमारा क्या आ गया लोअर Riemann integral। सो LPF इज ग्रेटर देन लोअर Riemann integral माइनस एप्सिलॉन। सो हमने सिंपली P स्टार एक नई पार्टीशन बनाई है जो m पॉइंट्स तक है बेटे ऑफ क्लोज इंटरवल ए। देन वी नो व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, बिकॉज पहले ये दोनों पर हमारे पास इक्वल थे, पर जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा ग्रेटर होगी फैक्टर है हमारा। सो इन दोनों को कंबाइन करके नाउ वी आर डिस्कसिंग बाय एलाइनमेंट्स। तो इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, इक्वालिटी चेंज होगी, फिर हमने इसको छोड़ के इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो वी हैव LPF इज greater than lower Riemann integral minus epsilon। Similarly same steps में हम UPF में ले लेंगे, UPF में भी हम यही चीज डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, UPF is less than upper Riemann integral plus epsilon। इसमें हमारे पास माइनस एप्सिलॉन होता है greater than LPF, यहाँ पे क्या हो जाता है less than। नेक्स्ट इज कॉशी फार्मूला। कॉशी फार्मूला में हम यूज करेंगे बेटे जो हमने प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन डिस्कस की थी, जिसमें हम क्या लेते हैं ith इंटरवल। ith इंटरवल मतलब xi माइनस 1 xi, उसको हमने एक पॉइंट बिलोंग करवाया था xi, उस इंटरवल को बिलोंग करता है हमारा एक पॉइंट xi। सो हमारा प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ xi समीशन के साथ f ऑफ xi डेल्टा i। ये हमारा प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल था जो किसके इक्वल था, a to b f dx, ना लोअर ना अपर, दिस इज इक्वल टू r ऑफ a to b f dx। सो कॉशी फार्मूला क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, देखो वही फैक्टर है जो प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस किया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन इज फ्रॉम 1 to n f of xi delta i। So delta is length of ith interval and xi is point belongs to this interval, so tends to finite limit। कौशी क्या कह रहे हैं कि ये finite limit आती है, इसका finite रिजल्ट आता है if and only if कंडीशन क्या है, हमारे पास लोअर एंड अपर दोनों इंटीग्रल क्या है इक्वल। अगर ये इक्वल है तभी हमारे पास कॉशी फार्मूला क्या कहता है कि ये जो फैक्टर है जो प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल ये फाइनाइट आएगा। सो हम डिस्कस करते हैं बेटे, लेट ith इंटरवल के लिए यू नो स्मॉल एम और कैपिटल हम क्या लेते हैं, इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पर जब हम ith इंटरवल की डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई। दीज आर स्मॉल एम आई क्या है लोअर बाउंड्स GLB, और कैपिटल एम आई क्या है अपर बाउंड LUB, और किस इंटरवल के लिए बेटे xn माइनस xi के। तो दीज आर GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx, स्मॉल mi और कैपिटल mi क्या है LUB ऑफ फंक्शन जो है हमारे। आल्सो वी नो दिस इक्वालिटी, ये हमारी स्मॉल वैल्यू है और ये हमारी अपर वैल्यू, और जो हमारा फंक्शन है लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। और व्हाट इज xi बिलोंग्स टू ith इंटरवल, एंड स्मॉल mi हमारे इन्फीमम होते हैं, लोअर बाउंड्स होते हैं, कैपिटल mi हमारे क्या है सुप्रीमम, जिसको हम क्या कहते हैं अपर बाउंड्स कहते हैं। यस, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर हम पूरा फैक्टर बनाएंगे और चेक करेंगे भी क्या आ रहा है। तो इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे समीशन और डेल्टा। तो पहले डेल्टा यानी से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ साथ में समीशन ही ले लेते हैं। समीशन कहाँ से लेना है 1 to 1। Now we know this factor is IPF and this is UPF, this term as it is because lower Riemann sum और upper Riemann sum क्या होता है IPF summation small mi delta is similarly UPF। Next step is to get limit n tends to infinity। अब हम क्या ले रहे हैं, limit n tends to infinity मतलब maximum length की बात कर रहे हैं। So जब maximum length ले लेते हैं हम IPF की, we know that become lower Riemann integral and upper Riemann integral। तो मैंने यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले ली सभी पूरी इक्वालिटी में, बट दिस बिकम लोअर Riemann इंटीग्रल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, मैक्सिमम लेंथ की बात कर रहे हैं बेटे। सो दिस फैक्टर बिकम लोअर Riemann इंटीग्रल
and this become upper Riemann integral. नाउ हमारा ये जो फैक्टर है जिसको हमने फाइनाइट लेके आना है, तो अब वो किसके बीच में लाई कर रहा है, लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल में। पर वो क्या कह रहा है कि ये फैक्टर एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये इक्वल होंगे। इफ दीज हमें गिवन है ये फैक्टर एग्जिस्ट कब करेगा, इफ दे आर इक्वल। तो अब ये हमारे पास इक्वल है, और इक्वल का मतलब फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, लोअर रीमन इंटीग्रल दिस वन is equal to upper Riemann integral is equal to Riemann integral. So by question f is Riemann integral हमें given है lower Riemann integral। तो हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट इक्वालिटी है जो राइट इक्वालिटी है दोनों पे ही हम क्या लिख देंगे a to b f dx। सो सैंडविच के अकॉर्डिंग भी हमें पता है जो लाइज बिटवीन a लेस देन b लेस देन c मतलब और a और c की सेम लिमिट है, तो हम क्या कहते हैं वो जो b है उसकी भी सेम होगी। दिस मीन्स जो मेरा ये फैक्टर है इसकी इक्वल आ गया a to b f dx, और a to b f dx क्या है हमारा रीमन इंटीग्रल, और उसकी वैल्यू क्या है बेटे फाइनाइट। सो सिंपली कॉची फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी हैव टू ब्रिंग दिस फैक्टर इक्वल टू a to b f dx, जो क्या है